वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एबीआर कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, भारत का भूगोल की क्लासें पूरी हो चुकी हैं। आज हम कराएंगे फर्स्ट पार्ट विश्व भूगोल का, जिसमें हम देखेंगे ब्रह्मांड और सौरमंडल के बारे में। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने मिनट में पहुंचता है? तो 8 मिनट में पहुंचता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो किसने सौरमंडल की खोज की है? तो किसने की है? कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। चंद्र ग्रहण के दौरान केंद्र में कौन होता है? तो पृथ्वी बीच में होती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की संख्या क्या है? तो 8 है। किन किन ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाला कोई भी उपग्रह स्थित नहीं है? तो बुध और शुक्र के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले प्रत्येक ग्रह पर पथ दीर्घवृत्ताकार होता है? तो केपलर ने सिद्ध किया है। पृथ्वी के दोनों ओर स्थित ग्रह कौन से? तो मंगल और शुक्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से ग्रहों की दूरी के अनुसार कौन सा क्रम सही है? तो देखिए, फर्स्ट में है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, जो कि क्या है? सूर्य से ग्रहों की दूरी के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी ग्रह की उसकी कक्षा में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? तो उपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट है, ग्रहों का रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो उसकी सतह के तापमान द्वारा ग्रहों का रंग निर्धारित किया जाता है। सीजीगी क्या है? तो सीजीगी जो है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थितियों का एक सीधी रेखा में होना क्या है? सीजीगी है। नेक्स्ट है, अहमदाबाद स्थित भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों के अनुसार किस प्रकार का तूफान पृथ्वी की ओर बह सकता है, जो इसके वायुमंडल को अस्त व्यस्त कर सकता है? तो सौर तूफान जो है पृथ्वी की ओर बढ़ सकता है और इसके क्या है? वायुमंडल को अस्त व्यस्त कर सकता है। नेक्स्ट है, तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तो ग्रह पृथ्वी के निकट हैं और इस कारण से हमें अधिक मात्रा में प्रकाश प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, किसका आकार में पृथ्वी से छोटे ग्रह हैं? तो पृथ्वी के जो छोटे ग्रह हैं पृथ्वी से बुध, शुक्र और मंगल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो कोरोना यानी कि किरीट कहलाती है। सूर्य की उत्पत्ति वर्तमान से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुई थी सूर्य की उत्पत्ति वर्तमान समय से। नेक्स्ट है, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है? तो सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक का है। नेक्स्ट है, सूर्य के वायुमंडल में गैसों के तूफान किस परिघटना के दौरान दिखाई देते हैं? तो सूर्य ग्रहण की परिघटना के दौरान दिखाई देते हैं सूर्य के वायुमंडल में गैसों के तूफान। नेक्स्ट है, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा? तो बुध है। सूर्य के एक चक्कर 88 दिनों में लगाने वाला ग्रह कौन सा? तो बुध है। सौरमंडल में ग्रहों के क्रम के अनुसार कौन सा ग्रह बुध और पृथ्वी के बीच में आता है? तो शुक्र आता है। नेक्स्ट है, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, जिसे भोर तथा सांझ का तारा भी कहा जाता है? तो शुक्र है। नेक्स्ट है, हमारे सौरमंडल के किस ग्रह की आकार जो है पृथ्वी जितना बड़ा है, इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है? तो शुक्र है। नेक्स्ट है, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूसीफर जो है किस ग्रह का दूसरा नाम है? तो शुक्र ग्रह का दूसरा नाम है लूसीफर। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड से सफ़ेद और पीले घने बादलों से बना? तो शुक्र ग्रह बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कौन सा एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका अपने अक्ष पर परिभ्रमण काल सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल से अधिक है? तो शुक्र ग्रह का है। पृथ्वी से चंद्रमा की लगभग दूरी किलोमीटर में क्या है? तो 3,34,400
किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह पर जल चक्र उपलब्ध है, तो पृथ्वी पर जल चक्र उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, तो पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी की उपसौरिक स्थिति किस महीने में होती है, तो जनवरी में होती है। पृथ्वी हर साल किसके आसपास सूर्य के सबसे करीब होती है, तो 3 जनवरी के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष की किस तिथि को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर एक स्थित जिसे अपसौर कहा जाता है कब होती है, तो 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी और बाह्य अंतरिक्ष के बीच में अंतिम सीमा को क्या कहा जाता है, तो मैग्नेटोपाज कहा जाता है। अपसौरिक परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी क्या है, तो 152 मिलियन किलोमीटर है। नेक्स्ट है पृथ्वी की ऊपरी भूप्रपट्टी में गहराई के साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग कितने प्रति किलोमीटर होती है, तो 30 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के दौरान पृथ्वी की अपनी कक्षा में अनुमानित गति कितनी किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट है पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस मौजूद है, तो 78% नाइट्रोजन गैस मौजूद है पृथ्वी के वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी का मान क्या होता है। जी का अर्थ है, देखिए इसमें बताया गया है जी का एक तो मान बताया पूछा गया है क्या है, जी का अर्थ भी बताया गया है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण, तो इसका जी का मान क्या आता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है उस बल का नाम क्या है जिसे पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल है। नेक्स्ट है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार कौन है, तो बाहरी कोर है। पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है परिक्रमण। पृथ्वी पर दिन और रात चक्र का कारण है पृथ्वी का घूर्णन यानी कि पृथ्वी की घूमने की स्थिति। नेक्स्ट है किस मध्याह्न रेखा पर ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे के दौरान मध्य रात्रि का समय होता है, तो 180 डिग्री पूर्व पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रधान याग्योत्तर किससे गुजरता है, तो GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तिथि को पूरी पृथ्वी पर एक समान दिन और रात होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर जो है एक समान दिन और रात होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि को वर्ष का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, तो 21 जून को होती है। नेक्स्ट है भारत में किस तारीख को सबसे छोटा दिन होता है, तो 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत अयनांत वर्ष की किस तिथि को होती है, तो 22 दिसंबर को होती है। नेक्स्ट है पृथ्वी की धुरी और उसके कक्षीय तल के बीच बना कोण क्या है, तो 66 डिग्री है। विश्व के सभी भागों में 23 दिसंबर को दिन और रात की समान अवधि को क्या कहा जाता है, तो सर्द विश्व कहा जाता है। विश्व का अर्थ उस दिन से है जब क्या होता है, तो दिन और रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। नेक्स्ट है मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति को क्या कहा जाता है, तो घूर्णन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में पर्णों की दाईं ओर विक्षेपण किसके कारण होता है, तो घूर्णन गति के कारण होता है। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं मध्य रात्रि का सूर्य का अर्थ क्या है, तो ध्रुवीय वृत्त में सूर्य का सबसे लंबे समय तक चमकना क्या है, मध्य रात्रि का सूर्य का अर्थ है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, तो 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। नेक्स्ट है किस महाद्वीप से सभी 3 अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है, तो अफ्रीका से गुजरती है। नेक्स्ट है कौन सी काल्पनिक रेखा समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं का प्रतिनिधित्व करती है, तो समविष्टि रेखा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है समान अंतराल पर समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं कौन सी होती हैं, तो समोच्च रेखाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है समोच्च रेखाओं का अन्य नाम क्या है, तो आइसोहाइपस है।
0 डिग्री अक्षांश पर स्थित कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के रूप में 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो भूमध्य रेखा विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं की प्रत्येक डिग्री के लिए किस स्थान के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 4 मिनट का अंतर है। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? तो समताप रेखाएं कहलाती हैं। भूमध्य रेखा के ध्रुवों तक क्षैतिज रूप से पृथ्वी को घेरने वाली काल्पनिक समांतर वृत्त क्या कहलाते हैं? तो अक्षांश कहलाते हैं। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली संदर्भ रेखाओं को क्या कहते हैं? तो देशांतर रेखाएं कहते हैं। भूमध्य रेखा कितने डिग्री अक्षांश का प्रतिनिधित्व करती है? तो 0 डिग्री का प्रतिनिधित्व करती है। 0 डिग्री अक्षांश का भूमध्य रेखा प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट है, प्रधान याग्योत्तर का मान क्या है? तो 0 डिग्री देशांतर है और भूमध्य रेखा का 0 डिग्री अक्षांश है। नेक्स्ट है, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 111 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? तो 15 डिग्री देशांतर घूमती है 1 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के किस अक्षांश पर सबसे लंबे दिन यानी कि 24 घंटे उपलब्ध होता है? तो 66.5 डिग्री अक्षांश पर जो है 24 घंटे सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो देखिए, प्रधान याग्योत्तर देशांतर, सेकंड है कर्क रेखा अक्षांश और तीसरा है भूमध्य रेखा अक्षांश। तो इसमें सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट है, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या दर्शाता है? तो अंटार्कटिक वृत्त दर्शाता है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या दर्शाता है? तो आर्कटिक वृत्त दर्शाता है। कौन सा अक्षांश यूरोप से होकर गुजरता है? तो आर्कटिक वृत्त जो है किससे होकर गुजरता है? यूरोप से होकर गुजरता है। पृथ्वी पर कहाँ दिन और रात की अवधि लगभग समान होती है? तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि जो है समान होती है पृथ्वी पर। अक्षांशों को किन इकाइयों से मापा जाता है? तो डिग्री की इकाइयों से मापा जाता है। नेक्स्ट है, किस स्थान का अक्षांश किसके संबंध में उसकी कोणीय दूरी को व्यक्त करता है? तो भूमध्य रेखा के संबंध में जो है किसी स्थान का अक्षांश उसकी कोणीय दूरी को व्यक्त करता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की गर्म जलवायु इसे किसके आसपास स्थित होने के कारण होती है? तो भूमध्य रेखा के जो आसपास होने के कारण होती है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव और अंटार्कटिक वृत्त के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो शीत कटिबंध कहा जाता है। भूमध्य रेखाएं किसको दर्शाती हैं? तो उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच में पृथ्वी के चारों ओर से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाओं को दर्शाती है भूमध्य रेखाएं। नेक्स्ट है, ध्रुवों का गुरुत्वीय त्वरण के मान जो है किसके समान है? भूमध्य रेखा के मान से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलिए देखते हैं कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा किन 13 देशों से होकर गुजरती है? तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम और प्रिंसिपे, गेबान, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती को जो है होकर गुजरती है कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। नेक्स्ट है, कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा नेपाल से होकर नहीं गुजरती है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या दर्शाता है? तो उत्तरी ध्रुव दर्शाता है। 90 डिग्री
दक्षिणी अक्षांश क्या दर्शाता है? तो दक्षिणी ध्रुव दर्शाता है। मकर रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है? तो फिलिपींस से होकर नहीं गुजरती है। चुंबकीय यामयोत्र क्या है? तो चुंबकीय यामयोत्र जो है पृथ्वी की चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिणी से गुजरने वाली समतल है। नेक्स्ट बात करते हैं, भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक कौन सा शहर है? तो सिंगापुर है। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच के अक्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो समशीतोष्ण अक्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, जब कोई क्या पार करता है? तो एक दिन जोड़ दिया जाता है। तो जब कोई 180 डिग्री देशांतर पश्चिम से पूर्व की तरफ पार करता है तो एक दिन जोड़ दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उष्ण अक्षेत्र कहते हैं। कौन सा अक्षांश एशिया से होकर गुजरता है? तो केवल कर्क रेखा जो है एशिया से होकर गुजरती है। नेक्स्ट बात करते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या दर्शाता है? तो कर्क रेखा को दर्शाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या दर्शाता है? तो मकर रेखा को दर्शाता है। सूर्य भूमध्य रेखा के लंबवत कब चमकता है? तो वर्ष में 2 बार चमकता है। नेक्स्ट है, एक समान केंद्र के समान यात्रा समय पर स्थित स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहलाती हैं? तो समकालिक रेखाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक के सभी समांतर वृत्तों को किसके रूप में जाना जाता है? तो अक्षांश के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तरी गोलार्ध में जो है किसके 2 सप्ताह बाद पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपने कक्षा में उपसौरिक स्थिति में होती है? तो ग्रीष्म अयनांत के दौरान जो है 2 सप्ताह में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में उपसौरिक स्थिति में होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, शांति सागर क्या है? तो शांति सागर चंद्रमा का एक भाग है। नेक्स्ट है, आकाश में जिस चंद्रमा को हम देखते हैं वह एक क्या है? तो उपग्रह है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पृथ्वी को अपना एक ही चेहरा दिखा रहा है क्योंकि इसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि क्या है? समान है। नेक्स्ट बात करते हैं, पृथ्वी को निकटतम खगोलीय पिंड क्या है? तो चंद्रमा है। लगातार 2 अमावस्या के बीच का अनुमानित अवधि कितने दिन होती है? तो 29.5 दिन यानी कि 29.5 दिन की होती है। नेक्स्ट है, चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? तो चंद्रमा की त्रिज्या है 1.74 बाई 10⁻6 मीटर है। नेक्स्ट है, चंद्रमा के चारों ओर पतले गैसीय आवरण को खगोलीय वैज्ञानिकों द्वारा क्या कहा जाता है? तो चंद्र बहमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट है, जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है तो इसे क्या कहते हैं? तो प्रतिछाया कहते हैं। नेक्स्ट है, ग्रहण के दौरान छाया का सबसे अंधकारमय भाग कौन सा है? तो प्रतिछाया है। नेक्स्ट है, किसको लाल ग्रह भी कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह का वातावरण मुख्यतः किससे बना होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है। 8 ग्रहों में सूर्य से मंगल की स्थिति क्या है? तो चौथी है। नेक्स्ट है, मंगल की परिक्रमा लगाने वाले पहले एशियाई देश का नाम बताइए। तो कौन सा देश है? भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो बृहस्पति आता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किस ग्रह को गैस जॉइंट के नाम से भी जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? बृहस्पति को जाना जाता है। किस ग्रह की परिक्रमण की गति सर्वाधिक है? तो बृहस्पति की गति सबसे अधिक है। गैनीमेड जो हमारे सौरमंडल का अब तक का सबसे बड़ा चंद्रमा है वह ग्रह की जो कौन सा ग्रह की परिक्रमा करता है? तो बृहस्पति की परिक्रमा करता है। घटते आकार में सौरमंडल के चारों ओर सबसे बड़े ग्रह कौन से? तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। ये क्या है? घटते हुए आकार में है। कैसे जाएंगे? ऐसे, ठीक है। बृहस्पति, शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं किसके बीच होते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच होते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो सूर्य के द्रव्यमान का 1/1000वां भाग है। नेक्स्ट है, एक स्थलीय ग्रह
कौन सा नहीं है? तो शनि एक स्थलीय ग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाइपरियन किसके चंद्रमाओं में से एक का नाम है? तो शनि के चंद्रमाओं में से एक का नाम है, क्या है? हाइपरियन। नेक्स्ट है हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन जो है किस ग्रह की परिक्रमा करता है? तो शनि ग्रह की परिक्रमा करता है। हरा प्रकाश उत्सर्जित करने वाला ग्रह कौन सा है? तो अरुण है। नेक्स्ट है किस ग्रह का घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ? तो अरुण का अक्ष अत्यधिक झुका हुआ है। सौरमंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन से हैं? तो अरुण ग्रह और शुक्र ग्रह हैं। नेक्स्ट है एक वर्ष की सबसे लंबी अवधि किस ग्रह पर होती है? तो एक वर्ष की सबसे लंबी अवधि होती है वरुण पर। नेक्स्ट है किस ग्रह को बौना और सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है? तो प्लूटो को कहा जाता है। नेक्स्ट है किसको अब पृथ्वी के सौरमंडल में एक ग्रह के रूप में नहीं जाना जाता है? तो प्लूटो को नहीं जाना जाता है। आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया था? तो गैलीलियो के द्वारा देखा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं A689 और B11 नाम की आकाशगंगा जो 11 अरब वर्ष पूर्व अस्तित्व में थी का आकार कैसा है? तो इसका आकार है कुंडली जैसा। नेक्स्ट है सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा प्रस्फुटित तारा है। सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंटारी है। नेक्स्ट है एक घूर्णित न्यूट्रॉन तारे को किसके रूप में जाना जाता है? तो पल्सर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है लेकिन 2 गुने से अधिक बड़ा नहीं है तो वह किस में बदल जाएगा? तो वह पल्सर में बदल जाएगा। नेक्स्ट है पल्सर क्या है? तो तेजी से घूमते तारे को क्या कहा जाता है? पल्सर कहा जाता है। सौरमंडल का हिस्सा नहीं है तो निहारिका सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है उस क्षुद्र ग्रह का नाम बताइए जो हर साल 15 दिसंबर के आसपास जेनीमिड उल्का बौछार प्रदर्शित करता है? तो 32 नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सेरेस है। लेना और क्लोथो क्या है? तो क्षुद्र ग्रह है। कौन कौन से? लेना और क्लोथो। नेक्स्ट लिए बात करते हैं राशियों की संख्या कितनी है? तो राशियों की संख्या होती है 12। रात में समय आकाश में चमकने वाली वस्तुओं को क्या कहा जाता है? तो खगोलीय पिंड कहा जाता है। किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने किसी महिला द्वारा सबसे लंबी एकल अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड बनाया है? तो क्रिस्टीना कोच ने बनाया है 328 दिन का। नेक्स्ट है हमारे ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है पारसेक किसकी एक इकाई है? तो दूरी की एक इकाई है पारसेक। एक नक्षत्र नहीं है तो वेस्टा एक नक्षत्र नहीं है। एक बोना ग्रह कौन सा? तो एरिस एक बोना ग्रह है। नेक्स्ट बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की कौन सा सिद्धांत 1948 में विकसित बिग बैंग सिद्धांत का एक वैकल्पिक सिद्धांत है जिसे कहा गया है कि ब्रह्मांड समय के साथ विस्तार होने पर भी नहीं बदलता? तो स्थिर अवस्था ब्रह्मांड। और इसी के साथ आज की क्लास में हमारा इतना ही। लेकिन जिन भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी का बटन भी जरूर दबा दें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।